स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है दो वेरिएबल में। तो जैसे कि डेफिनेशन मैंने लिखा हुआ है, ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई इज सेड टू बी होमोजीनियस ऑफ डिग्री n इफ सम ऑफ पावर ऑफ एक्स एंड वाई इन ईच टर्म इज इक्वल टू n। मतलब क्या है, हर एक टर्म में एक्स एंड वाई का पावर का अगर हम लोग ऐड करते हैं तो वो इक्वल होना चाहिए। और डिग्री क्या बोलेंगे, इक्वल टू क्या नंबर आ रहा है, जैसे कि इक्वल टू 2 आ रहे हैं हर एक टर्म में एक्स एंड वाई का पावर को ऐड करने पर, तो उसका डिग्री 2 हो जाएगा। अगर कहीं पर भी ऐसा कोई टर्म हो जहाँ पर एक्स एंड वाई का पावर को ऐड करने पर वो अलग आ रहा है, दूसरा टर्म में अलग अलग वैल्यू आ रहा है, तो वो होमोजेनियस फंक्शन नहीं हो सकता है। तो एग्जांपल मैंने लिया हुआ है, पहला फंक्शन अगर देखेंगे इसमें क्या क्या टर्म है। पहला टर्म है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2xy। तो जहाँ पर खाली x है y नहीं है तो y का पावर वहाँ पर 0 होता है। तो एक्स स्क्वायर मतलब यहाँ पर y का पावर 0, वाई स्क्वायर मतलब x का पावर 0। तो x का पावर क्या है 2 प्लस 0 2, y का पावर 2 है तो x का पावर 0, 2 प्लस 0 2। और यहाँ पर x एंड y दोनों है और दोनों का पावर 1 है तो 1 प्लस 1 2। मतलब हर एक टर्म में जो हम लोग x एंड y का पावर ऐड करेंगे तो 2 आ रहा है। मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया एक होमोजीनियस फंक्शन। इसका डिग्री कितना हो गया, डिग्री हो गया 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर, यहाँ पर x का पावर 2 है, y का पावर 1 है, तो 2 प्लस 1 कितना है 3। और सेकेंड टर्म में 1 प्लस 2 3। तो ये भी हम लोग का होमोजीनियस फंक्शन है जिसका डिग्री कितना है 3। इसमें डिग्री कितना है 2, डिग्री 2, ये हो गया डिग्री 3, डिग्री 3। नेक्स्ट 2x वाई स्क्वायर, एक्स का पावर कितना है 1, वाई का पावर 2 है, 2 प्लस 1 3, एक्स स्क्वायर वाई 2 प्लस 1 3, एक्स क्यूब 3, वाई क्यूब 3। मतलब ये भी तुम लोगों का होमोजीनियस फंक्शन है जिसका डिग्री कितना है 3। और लास्ट वन एक्स स्क्वायर मतलब वाई का पावर 0, 2 प्लस 0 2, यहाँ पर एक्स वाई मतलब 1 प्लस 1 2, वाई स्क्वायर एक्स का पावर 0, 2 प्लस 0 2, यहाँ पर खाली x है, y का पावर 0, 1 प्लस 0 1 और लास्ट वाला भी 1। तो हम लोग का ये तीनों तो इक्वल डिग्री है 2 है, लेकिन लास्ट दो क्या हो गया डिग्री 1। मतलब हर एक टर्म में डिग्री इक्वल नहीं आ रहा है, तो ये हम लोग का नॉट होमोजीनियस। तो इसे देख के हम लोग को पता चलेगा कि कौन सा फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन है, कौन सा होमोजीनियस नहीं है। उसका अलग भी डेफिनेशन है, उसके बारे में बात करते हैं। तो ये सेकेंड डेफिनेशन है होमोजीनियस फंक्शन चेक करने के लिए। तो इसमें क्या दिया हुआ है, फंक्शन को कब हम लोग होमोजीनियस बोलेंगे और उसका डिग्री n बोलेंगे, इफ़ देयर एग्जिस्ट नंबर t सच दैट f ऑफ tx ty इज इक्वल टू t टू n f ऑफ एक्स वाई। मतलब क्या है, कोई भी फंक्शन होमोजीनियस चेक करना है तो जो वेरिएबल x एंड y है उसके जगह में tx ty डाल दो। उसके बाद अगर हम लोग को इस फॉर्म में उसको लिख सकेंगे तो हम लोग जाके उसको होमोजीनियस बोलेंगे। तो जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू सपोज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बाय एक्स वाई। तो मेरे को ये पता करना है ये होमोजीनियस फंक्शन है या नहीं, अगर है तो उसका डिग्री क्या है। तो जैसे कि मैं इसको देख के भी बोल सकता हूँ ये होमोजीनियस है बोल के, क्योंकि ऐसे देखने पर क्या देखेंगे हम लोग, अगर डिवाइड फॉर्म में है तो न्यूमरेटर में जो है वो होमोजीनियस होना चाहिए, डिनोमिनेटर में जो है वो होमोजीनियस होना चाहिए। तो ऊपर में दोनों टर्म दिया हुआ है तो वो होमोजीनियस ही होगा, नीचे तो एक ही टर्म है तो वो होमोजीनियस होगा। और उसका डिग्री क्या होगा, ऊपर डिग्री 3 है, नीचे डिग्री 2 है, तो 3 माइनस 2 डिग्री 1। तो इट इज़ ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 1। लेकिन इस डेफिनेशन के हिसाब से अगर हम लोग चेक करेंगे तो जो वेरिएबल x है उसके जगह में tx पुट करेंगे एंड y के जगह में ty डालेंगे। उसका डालने के बाद अगर ये फॉर्म में आ जाता है फंक्शन तो फिर हम लोग बोलेंगे वो होमोजीनियस फंक्शन है। तो मेरा यहाँ पर क्या था एक्स क्यूब, मैं x के जगह में क्या डाल रहा हूँ tx, तो ये हो गया tq(x³ प्लस tq(y³), और नीचे देखो x तो हो जाएगा tx इंटू y ty। तो ऊपर tq कॉमन आएगा तो ये हो गया x³ प्लस y³ और नीचे कॉमन आएगा t², तो ये हो गया बाय xy। तो देखो तो ये क्या आ रहा है t टू दी पावर 1 f ऑफ एक्स वाई।
तो टी एक्स टी वाई डालने के बाद भी हम लोगों का टी टू द पावर समथिंग इंटू एफ ऑफ एक्स वाई आ रहा है। मतलब ये क्या हो गया, ये होमोजीनियस फंक्शन हो गया और इसका डिग्री क्या है, टी का पावर में जो चीज़ें 1 है तो इसका डिग्री हो गया 1। तो हम लोग कब पता चला कि ये होमोजीनियस नहीं है बोल के, तो टी एक्स टी वाई डालने के बाद ये फंक्शन नहीं आएगा, एफ ऑफ एक्स वाई नहीं आएगा। तो कब नहीं आएगा, सपोज फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स क्यू वाई स्क्वायर बाय एक्स प्लस वाई, ये मेरा होमोजीनियस नहीं है, मेरे को देख के भी पता चल जा रहा है। ऊपर में एक x का पावर 3 है और y का पावर 2 है, अलग अलग पावर है, तो ये होमोजीनियस नहीं होगा। तो इस डेफिनेशन के हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें क्या डालेंगे, टी एक्स पुट करेंगे, टी एक्स टी वाई, तो ऊपर क्या हो जाएगा टी क्यू एक्स क्यू और टी स्क्वायर वाई स्क्वायर, नीचे हो जाएगा टी एक्स प्लस टी वाई। तो ऊपर कॉमन क्या आ रहा है, इसमें टी क्यू है, इसमें टी स्क्वायर है, तो टी स्क्वायर ही हम लोग कॉमन ले पाएंगे। तो ये हो गया एक्स क्यू टी एक्स क्यू प्लस वाई स्क्वायर और नीचे हो गया और टी इंटू एक्स प्लस वाई। तो ये हम लोग का टी टू दी पावर 1 आ रहा है, बट ये एफ ऑफ एक्स वाई नहीं आ रहा है, क्योंकि एफ ऑफ एक्स वाई में एक्स क्यू का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पर एक्स क्यू का कोफिशिएंट टी आ गया। तो ये तुम लोग का नॉट होमोजीनियस, तो ये हम लोग को फॉर्म में उसको नहीं लिख पा रहे क्योंकि यहाँ पर टी अंदर एक तो स्टक हो गया, ब्लॉक हो गया। अगर ये टी बाहर आ जाता है तो ये होमोजीनियस होगा, लेकिन बाहर कैसे आएगा, यहाँ पर तो एक में टी क्यू है, एक में टी स्क्वायर है, तो टी क्यू तो कॉमन दोनों से नहीं आएगा, तो जैसे भी वो एक टी अंदर रह जाएगा, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ये नॉट होमोजीनियस। तो कोई भी फंक्शन दिया हो दो वेरिएबल में एक्स एंड वाई में, तो आइदर हम लोग को अगर टर्म वाइज दिया हुआ है तो हम लोग देखेंगे एक्स एंड वाई का पावर को ऐड करने पर हर एक टर्म में इक्वल आ रहा है कि नहीं, अगर आ रहा है तो वो होमोजीनियस है, अगर नहीं आ रहा है तो वो नॉट होमोजीनियस है। और दूसरा जो डेफिनेशन है उसमें हम लोग क्या करेंगे, एक्स के जगह में टी एक्स डालेंगे, वाई के जगह में टी वाई डालेंगे, डालने के बाद अगर हम लोग का टी टू द पावर समथिंग इंटू एफ ऑफ एक्स वाई आ रहा है तो जाके हम लोग उसको होमोजीनियस बोलेंगे। तो कब नहीं आएगा, जैसे कि यहाँ पर ये क्वेश्चन टी एक तो ब्लॉक हो गया अंदर, तो ये टी तो बाहर नहीं आ पाएगा, तो ये होमोजीनियस नहीं होगा। तो अभी बात करते हैं ऑयलर्स थ्योरम ऑन होमोजीनियस फंक्शन। तो पहला हम लोग देखें कि होमोजीनियस फंक्शन किसको हम लोग बोलेंगे, दो वेरिएबल में। अभी हम लोग का ऑयलर्स थ्योरम क्या है, उसको हम लोग होमोजीनियस फंक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर एक फंक्शन होमोजीनियस है, उसका डिग्री सपोज n है, तो ये चीज़ हमेशा आएगा ऑयलर्स थ्योरम के हिसाब से। तो कहीं पर भी हम लोग को पता चल रहा है कि फंक्शन हम लोग का होमोजीनियस है, तो हम लोग डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं। तो ऐसा टाइप का क्वेश्चन पार्शियल डेरिवेटिव में आता है, इसको प्रूव करने के लिए दिया होता है, नहीं तो इसका जो वैल्यू फाइंड करने के लिए दिया होता है। तो हम लोग को क्या पता करना है, फंक्शन होमोजीनियस है कि नहीं, अगर होमोजीनियस है तो क्या आएगा। तो n क्या है, यहाँ पर डिग्री है। तो मान लो कोई भी फंक्शन होमोजीनियस है, डिग्री 2 है सपोज, तो 2 इंटू फंक्शन हो जाएगा। तो अगर इसको फाइंड करने के लिए दिया हुआ है तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा 2 इंटू जो फंक्शन था। तो ये चीज़ x इंटू डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल एफ बाई डेल वाई इक्वल टू एन एफ, दो वेरिएबल के लिए। अगर मान लो 3 वेरिएबल है फंक्शन, सपोज हम लोग का 3 वेरिएबल है x y z, और ये होमोजीनियस है, होमोजीनियस ऑफ डिग्री सपोज n है। तो ऑयलर्स थ्योरम अगर इसमें हम लोग डालते हैं तो क्या लिखेंगे, x इंटू डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल एफ बाई डेल वाई प्लस z इंटू डेल एफ बाई डेल जेड इक्वल टू n इंटू एफ। 3 से ज़्यादा वेरिएबल है तो वो अगर होमोजीनियस है तो उसमें भी हम लोग ये डाल सकते हैं। तो ये तुम लोगों का मतलब क्वेश्चन जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसको ये पार्शियल डेरिवेटिव नहीं फाइंड करके हम लोग उसमें ऑयलर्स थ्योरम डाल सकते हैं, तो वो थोड़ा सिंपल हो जाएगा। चलो कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन में हम लोग को एक फंक्शन दिया हुआ है जिसका नाम u दिया हुआ है, और फंक्शन क्या है, साइन इनवर्स y बाई एक्स प्लस टेन इनवर्स x बाई वाई। क्या फाइंड करने बोला है, x इंटू यू एक्स प्लस वाई इंटू यू वाई, तो उसका वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये x इंटू यू एक्स क्या है, x इंटू डेल यू बाई डेल एक्स, वाई इंटू
डेल यू बाई डेल वाई। तो इसको हम लोग को फाइंड करना है। तो हम लोग का जो ऑयलर्स थ्योरम मैंने अभी बोला, तो उसमें ऐसा टाइप में टर्म आता है एक्स इंटू डेल एफ बाई डेल एक्स। एफ वहाँ पर फंक्शन का नाम था, यहाँ पर यू है। तो पहले हम लोग चेक करते हैं ये फंक्शन होमोजीनियस है कि नहीं। अगर होमोजीनियस है तो डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, ऑयलर्स थ्योरम उसमें अप्लाई करेंगे। तो नाउ हम लोग को चेक करना है यू जो फंक्शन दिया हुआ है वो होमोजीनियस है कि नहीं। तो ये साइन इन्वर्स के अंदर है। तो अगर मैं इसमें टी एक्स टी वाई डालता हूँ तो अगर सेम फंक्शन आ जाता है टी टू द पावर फंक्शन टी टू द पावर समथिंग इनटू सेम फंक्शन, तो जाके हम लोग बोलेंगे वो होमोजीनियस है। तो हम लोग का जो फंक्शन है यू, उसका वेरिएबल क्या है, एक्स एंड वाई में है। तो मैं उसमें टी एक्स टी वाई लिखूँगा। अभी मेरा क्या आना चाहिए, सेम यू फंक्शन आना चाहिए इसको डालने का बाद भी। तो क्या करूँगा, मैं एक्स के जगह में टी एक्स डालूंगा, वाई के जगह में टी वाई डालूंगा। तो साइन इनवर्स वाई के जगह में कितना लिखूंगा, टी वाई बाई टी एक्स प्लस टेन इनवर्स टी एक्स बाई टी वाई। तो ये टी टी कैंसिल हो जाएगा। तो साइन इनवर्स वाई बाई एक्स, ये भी टी टी कैंसिल हो जाएगा। तो टेन इनवर्स एक्स बाई वाई। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर सेम यू आ जा रहा है, इसको डालने का बाद भी सेम यू आ रहा है, तो मतलब ये होमोजीनियस है। अब इसका डिग्री क्या है, देखो यहाँ पर टी तो नहीं आ रहा है, टी कैंसिल हो गया, तो क्यों हम लोग टी पावर 0 लिख पाएंगे। तो मैं बोलूँगा यू क्या है, यू इज ए होमोजीनियस फंक्शन। होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री, डिग्री टी का पावर में जो आ रहा है वो डिग्री है, तो डिग्री क्या है, 0। सो बाय ऑयलर्स थ्योरम, ऑयलर्स थ्योरम में क्या लिखेंगे, x इंटू डेल एफ बाई डेल एक्स, बट f नहीं लिखेंगे, यहाँ पर u दिया हुआ है फंक्शन का नाम। तो डेल u बाई डेल एक्स प्लस y इंटू डेल u बाई डेल वाई इक्वल टू डिग्री इंटू f। अभी डिग्री क्या है, 0, 0 इंटू यू, 0 इंटू यू मतलब 0। तो इसका जो वैल्यू दिया होता है कितना हो गया, 0। सो आंसर इज 0। तो देखो हम लोग विदाउट डेरिवेटिव करके हम लोग खाली ऑयलर्स थ्योरम डाल के इसका जो वैल्यू है उसको फाइंड कर दिए। अगर इसमें नहीं करते हैं तो हम लोग को ये डेरिवेटिव करना पड़ता, डेल यू बाई डेल एक्स फाइंड करना पड़ता, डेल यू बाई डेल वाई फाइंड करना पड़ता, फिर उसमें एक्स एंड वाई मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड करना पड़ता। तो हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, ऐसा टाइप का क्वेश्चन जहाँ पर एक्स डेल यू बाई डेल एक्स, वाई डेल यू बाई डेल एक्स, ऐसा टाइप का क्वेश्चन में हमेशा क्या होता है, ऑयलर्स थ्योरम अप्लाई किया जाता है। तो ये क्वेश्चन में हम लोग को दिया हुआ है z इक्वल टू साइन इन्वर्स, यहाँ पर फंक्शन का नाम z है, साइन इन्वर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स प्लस वाई। तो पहले हम लोग चेक करेंगे z एक होमोजीनियस फंक्शन है कि नहीं। तो अगर मैं डायरेक्ट z में टी एक्स टी वाई डालता हूँ, z टी एक्स टी वाई, देखो क्या आ रहा है, साइन इनवर्स और टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई टी एक्स प्लस टी वाई, और साइन इनवर्स टी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई टी इंटू एक्स प्लस वाई। तो साइन इनवर्स टी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पर सेम z नहीं आ रहा है, हम लोग होमोजीनियस कब होता है, इसको डालने का बाद अगर सेम z आता, लेकिन ये z तो नहीं है, z में हम लोग का अंदर t नहीं है, यहाँ पर t तो ब्लॉक हो गया, ये t बाहर नहीं आ सकता। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में कोई भी कांस्टेंट जो भी उसका अंदर है वो बाहर हम लोग उसको नहीं ला सकते, तो ये t यहाँ पर ब्लॉक हो गया, तो इसको हम लोग z नहीं लिख सकते, नॉट इक्वल टू z। तो क्या हो गया, ये z एक होमोजेनियस फंक्शन नहीं है। लेकिन अगर ये इन्वर्स फंक्शन नहीं होता यहाँ पर, तो ये एक होमोजेनियस फंक्शन है। अगर ये इन्वर्स फंक्शन को हम लोग हटा देते तो ये हम लोग को एक होमोजेनियस फंक्शन मिल जाता। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे टाइप का क्वेश्चन में ये जो इन्वर्स दिया हुआ है जिसके लिए ये होमोजेनियस नहीं हो रहा है, कौन, z, तो हम लोग क्या करेंगे, वो इन्वर्स फंक्शन को शुरू से ही हटा देंगे। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, साइन z इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो मेरा अभी फंक्शन क्या हो गया, फंक्शन मेरा साइन z हो गया, मतलब मेरा f हो गया साइन z।
तो लेट एफ मेरा हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स प्लस वाई, वेयर एफ इज इक्वल टू साइन जेड। तो मैंने क्या किया, साइन जेड को एफ ले लिया। अभी मेरा एफ होमोजीनियस है कि नहीं मेरे को चेक करना पड़ेगा। तो टी एक्स टी वाई डालने के बाद मेरा सेम एफ आना चाहिए। तो ये हो गया टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई टी एक्स प्लस टी वाई। तो ऊपर टी स्क्वायर कॉमन लेंगे, नीचे टी कॉमन लेंगे, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स प्लस वाई, मतलब टी इंटू एफ। तो मैं ये जो चीज़ है वो एफ है। तो टी एक्स टी वाई डालने का बाद मेरा एफ आ रहा है और टी का पावर कितना है यहाँ पर 1 है। तो मैं क्या बोलूँगा, एफ इज़ ए होमोजीनियस फंक्शन, एफ इज़ ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री कितना है, डिग्री हो गया 1, ऑफ डिग्री 1। तो ये जो एफ में अभी एफ में ऑयलर्स थ्योरम डालूंगा, ठीक है। सो बाय ऑयलर्स थ्योरम क्या लिखूंगा, x इंटू डेल एफ बाई डेल एक्स, क्योंकि f मेरा होमोजीनियस फंक्शन है तो मैं ये f लिखूंगा यहाँ पर, प्लस y इंटू डेल एफ बाई डेल वाई इक्वल टू n इंटू एफ। n क्या है, डिग्री, डिग्री कितना है 1 इंटू एफ, ठीक है। ये हो गया ऑयलर्स थ्योरम के अनुसार। अभी f क्या था मेरा, f था मेरा साइन जेड। अभी f के जगह में मैं क्या डालूंगा, साइन जेड। तो ये हो गया x इंटू डेल बाई डेल एक्स ऑफ साइन जेड प्लस y इंटू डेल बाई डेल वाई ऑफ साइन जेड इक्वल टू साइन जेड। तो अभी साइन जेड का डेरिवेटिव क्या होगा विथ रेस्पेक्ट टू x में। देखो z यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है, z हम लोग का फंक्शन था, तो z क्या था, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो z का डेरिवेटिव होना चाहिए साइन जेड के लिए कॉस जेड, फिर जेड का डेरिवेटिव डेल जेड बाई डेल एक्स। तो साइन जेड के लिए क्या लिखेंगे, कॉस जेड, फिर जेड का डेरिवेटिव भी करना है, चेन रूल, डेल जेड बाई डेल एक्स। यहाँ पर भी वैसे होगा, साइन जेड के लिए कॉस जेड डेल जेड बाई डेल वाई इक्वल टू साइन जेड। तो मैं अभी अगर हर एक टर्म में कॉस जेड डिवाइड कर देता हूँ तो ये क्या बन जाएगा, एक्स डेल जेड बाई डेल एक्स। कॉस जेड डिवाइड कर रहा हूँ हर एक टर्म में, तो इसमें भी कॉस जेड डिवाइड करूँगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, डेल जेड बाई डेल वाई। यहाँ पर क्या आएगा, साइन जेड बाई कॉस जेड, साइन जेड बाई कॉस जेड विच इज़ इक्वल टू टेन जेड। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा, टेन जेड। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं यहाँ पर 3 वेरिएबल ले आऊँ और हम लोग को क्लियरली दिख रहा है जो फंक्शन दिया हुआ है और लॉग के अंदर हम लोग का एक्स वाई जेड में दिया हुआ है। तो यहाँ पर 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एक्स वाई एंड जेड, एंड यू हम लोग का डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो पहले हम लोग बात करेंगे यू एक होमोजीनियस फंक्शन है या नहीं। तो जैसे हम लोग को अंदर दिख रहा है हर एक टर्म में एक्स वाई जेड का पावर सब सेम है, एक्स क्यू है, वाई क्यू जेड क्यू, और ये एक्स वाई जेड है मतलब 1 1 1 1 प्लस 1 प्लस 1 3 है, ठीक है। ये भी 3 हो गया, ये भी 3 हो गया, ये भी 3 पावर में, और ये भी 3। तो ये होमोजीनियस है अंदर वाला, लेकिन लॉग के अंदर है। तो जैसे हम लोग पिछला क्वेश्चन में बात किया ना, साइन इन्वर्स के अंदर दिया हुआ था, तो इन्वर्स के लिए वो होमोजीनियस नहीं हो पा रहा था। जब हम लोग इन्वर्स को हटा दिए तो उसको हम लोग एफ ले गए, तो वो एक होमोजीनियस फंक्शन हो गया। तो ये क्वेश्चन में वैसे ही हो रहा है। अगर लॉग के अंदर हम लोग x के जगह में टी एक्स, y के जगह में टी वाई, z के जगह में टी जेड डालते हैं तो वो t क्या होगा, अंदर ब्लॉक हो जाएगा, वो लॉग के बाहर नहीं आ पाएगा। तो u क्या होगा, होमोजीनियस फंक्शन नहीं होगा। तो पहले क्या करेंगे, हम लोग ये लॉग को हटा देंगे। तो हम लोग को प्रॉपर्टीज़ मालूम है लॉग का, इफ़ x इक्वल टू लॉग वाई देन e टू दी पावर x इक्वल टू वाई। तो अगर ये लॉग को मैं लेफ्ट में लाता हूँ तो वो e का पावर x बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो दिया हुआ था मेरा, u इक्वल टू लॉग ऑफ दिस, तो मैं ये लॉग को हटाऊंगा तो इधर क्या हो जाएगा, e ऑफ u इक्वल टू एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz। सपोज इसको f ले लो, लेट f इक्वल टू एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz, वेयर e to u इक्वल टू f।
तो हम लोग क्या किए, ईट और यू को एफ ले गए। अभी मेरे को दिखाना है कि एफ होमोजीनियस फंक्शन है कि नहीं। तो मैं क्लियरली दिख रहा है होमोजीनियस फंक्शन है। हर एक टर्म में क्या देखना है, एक्स वाई जेड का पावर ऐड करने पर इक्वल हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर जो खाली एक्स है तो बाकी वाई एंड जेड का पावर कितना है, 0 0। तो 3 + 0 + 0 3। तो ये भी वैसे 3, ये भी 3, और ये तीनों में एक्स वाई जेड है और तीनों का पावर 1 1 1 है। तो ऐड करने पर कितना आएगा, 3। तो ये होमोजीनियस फंक्शन है। एफ इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 3। तो बाय ऑयलर्स थ्योरम, तो ऑयलर्स थ्योरम के अनुसार क्या लिखेंगे, x इंटू फंक्शन क्या है मेरा, f है, डेल एफ बाई डेल एक्स, y इंटू डेल एफ बाई डेल वाई, z इंटू डेल एफ बाई डेल जेड इक्वल टू डिग्री इंटू फंक्शन, डिग्री 3 इंटू फंक्शन f। तो लेकिन हम लोग का जो वैल्यू दिया हुआ है उसमें f नहीं है, u है। तो मेरे को यहाँ से f को हटाना पड़ेगा। तो f के जगह में क्या डालूंगा, e⁻u। तो ये हो गया x इंटू डेल बाई डेल एक्स ऑफ e⁻u प्लस y इंटू डेल बाई डेल वाई ऑफ e⁻u, z इंटू डेल बाई डेल जेड ऑफ e⁻u इक्वल टू डेल बाई डेल जेड ऑफ e⁻u इक्वल टू 3 इंटू e⁻u। तो अभी डेरिवेटिव करते हैं, e⁻u का डेरिवेटिव। u क्या है यहाँ पर, u हम लोग का डिपेंडेंट वेरिएबल था। तो e⁻u के लिए डेरिवेटिव क्या लिखेंगे, e⁻u का डेरिवेटिव होगा e⁻u इंटू डेरिवेटिव ऑफ u। तो ये हो जाएगा मेरा x इंटू e⁻u का डेरिवेटिव e⁻u, फिर u का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x, डेल u बाई डेल एक्स। वैसे ही सेकेंड टर्म e⁻u इंटू डेल u बाई डेल वाई। थर्ड टर्म z इंटू e⁻u डेल u बाई डेल जेड इक्वल टू 3 e⁻u। तो अगर मैं e⁻u दोनों साइड डिवाइड कर देता हूँ तो ये सब e⁻u कैंसिल हो जाएंगे। तो मेरा क्या आएगा, x इंटू डेल u बाई डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल u बाई डेल वाई प्लस z इंटू डेल u बाई डेल जेड इक्वल टू कितना होगा, 3। सो आंसर इज 3। तो ये सारे तुम लोगों का ऑयलर्स थ्योरम का एप्लीकेशन है। तो आई होप तुम लोगों को ये वीडियो समझ में आया है। तो मैं पार्शियल डेरिवेटिव का और पार्शियल डिफरेंशिएशन का और एक लास्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं कुछ MCQ सॉल्व करूंगा। तो ये सब तुम लोगों का उसमें अप्लाई होगा, होमोजेनियस फंक्शन, ऑयलर्स थ्योरम, ठीक है। और जहाँ नॉर्मली डेरिवेटिव करना है हम लोग को पार्शियली, तो उसको हम लोग डेरिवेटिव करेंगे। तो मेरा नेक्स्ट वीडियो उसमें मैं वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।